सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोला परम वंदनीय आर्यिका पूर्णमती माता जी की, आर्यिका संघ की। इन चतुर्गतियों के जीवों में से तीनों गतियों के जीवों को छोड़ दीजिए। मात्र मनुष्य गति की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं और इस सारे मुल्क की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव को अपने सुख से आनंद पाने की इतनी रुचि नहीं है। मनुष्य को अपने सुख से आनंद पाने की इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि दूसरों के दुख में आनंद पाने की है। और दूसरों में भी यदि अपना दुश्मन है तो विशेष विशेष आनंद मिलता है। सोचिएगा, एक तो दुश्मन बनाना और दुश्मन भी बना करके वो एक आत्मा है ये न जान करके उसके दुख में आनंद मनाना, ये मानव मन की विकट परिस्थितियां हैं। मानव अपना दुख तो एक बार शायद सहन करने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य अपना दुख तो सहन करने के लिए एक बार तैयार है, पर दूसरों का सुख सहन करने की क्षमता हर दिन खत्म होती जा रही है। दूसरों के सुख को सहन करने की क्षमता हर किसी दिल के पास में नहीं। और उसमें भी यदि गैर हैं तो चलो सुखी रहे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने हैं, अपने करीब हैं, वो सुखी होते रहे, बहुत मुश्किल है। सगा भाई क्यों ना हो, सहनी नहीं होता। ये क्या सोच है, कैसे रिश्ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या सोच है, कितना सीमित दायरा है मानव मन की यह खतरनाक वृत्ति। उसे कैसे शांत और आनंद से रहने देगी, सोचिएगा आप, कैसे शांत रहने देगी? बहुत मुश्किल है। कवियों ने तो लिखा है कि हवाओं को बांधे रखना मुश्किल है। हवाओं को बांधे रखना मुश्किल है तो बंदर को स्थिर रखना मुश्किल है। पारे को टिकाए रखना बड़ा मुश्किल है। पारे को, ध्वजाओं को निश्चित दिशा में ही लहराती रहे, बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन हवाओं को बांधे रखना बहुत मुश्किल है। आपने कभी हिरण को देखा हो, उसकी आंखें टिकती नहीं है। हिरण के आंखों को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल है।
तो पशुओं के पैरों को टिका करके रखना एक स्थान पर बड़ा मुश्किल है। कुत्ते की पूंछ को सीधा रखना बड़ा मुश्किल है। तितली के पंखों को आपने कभी देखा हो? तितली के पंखों को, भले बहुत छोटी है तितली, लेकिन उसके पंखों को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल है। सूअरों को एक जगह बिठाए रखना और बड़ा मुश्किल है। पर हमारे देश के ज्ञानी मनीषी कहते हैं ये सब फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन तुम अपने चंचल मन को और चंचल मन के निर्णय को स्थायी बनाए रखो, ये बहुत मुश्किल है। अभी कुछ है मन, बाहर गए तो कुछ और हो गया। मन स्थिर नहीं रहता। किसका मन है? तुम्हारा ही है ना। जब तुम ही अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते तो और कौन आएगा जो तुम्हारे मन को स्थिर कर दे? तुम्हें ही अपने मन को स्थिर करना होगा। जब आप अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते तो औरों का मन नियंत्रित रहे, स्थिर रहे, कैसे संभव है? इसके लिए कुछ सीखना होगा और उस सीख के लिए ज्ञान धारा की ओर आना होगा। इस ज्ञान धारा के नायक बालक विद्याधर, जिन्होंने अपने मन में स्थायी निर्णय कर लिया है, चंचल नहीं, स्थिर, अस्थिर नहीं, सुदृढ़, सुमेरु पर्वत जितना सुदृढ़ निर्णय कर लिया है कि मुझे अब यह जड़ घर को छोड़ करके, पराये परिवार को छोड़ करके अपना स्थायी परिवार अनंत सिद्धों का परिवार है, उसमें जाकर के मिलना ही मिलना है। तो क्या किया? संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़ कर श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर। संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़ कर श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर। वैराग्य की बेले चढ़ी, वैराग्य की बेले चढ़ी, तब भावना तप की जगी, तब गुरु ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मिलने ही वाले। गुरु ज्ञानी जब उनको मिले, रही फिरने अपनों की खबर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर। घर से मुख मोड़ करके चले गए थे ना, माता पिता को पता ही नहीं है। संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़ कर श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर। और पहुंच गए हैं इतने दूर कि सदलगा के परिंदे भी जहां पहुंच नहीं सकते। यूं सफर में बीत गए 2 दिन। कितने दिन बीत गए? यूं सफर में बीत गए 2 दिन। विद्याधर है यहीं कहीं आसपास। यह आभास माँ को करता बेचैन। माँ को हर क्षण यह आभास होता है कि विद्याधर मेरे आसपास ही है। भोजन करते समय बार बार भीग जाते नैन। दुखी सारा परिवार पूछते नगरवासी जब दिख नहीं रहा कहाँ गया विद्याधर, क्योंकि पूरे नगर के चहेते और एकदम 2 दिन से गायब हैं। मंदिर नहीं,
संतशाला में नहीं, स्वाध्याय सुनाने वाले नहीं, तो पूछते हैं कहाँ गया विद्याधर। स्वयं को पता नहीं क्या कहते मल्लप्पा, गीले नयन से रुधे कंठ से बोझिल मन से इतना ही कह पाते, करने गए हैं दर्शन। क्योंकि और तो कहीं जाते ही नहीं थे। क्या कहते, करने गए हैं दर्शन। समझाना आसान औरों को, लेकिन कैसे समझाएं, कैसे समझाएं खुद को। दिन पर दिन निकलते जा रहे पल पल सागर सब प्रतीत होने लगे। विकल्पों के काले घने बादल छा गए, रह रह कर शंका कुल हो मन रोने लगा। भूख खो गई, नींद स्वयं सो गई। क्या दशा है परिवार की। भूख खो गई, नींद स्वयं सो गई। माँ को न सोए चैन है, न बैठने में चैन है। एक मौन रुदन का झरना आंखों से रह रह कर कोई देख न सके, ऐसा विरह का वृण दर्द, विरह का व्रण घाव। कभी देखती माँ विद्या के वस्त्रों को, कभी देखती माँ विद्या के वस्त्रों को, कभी उसके बैठने तो कभी शयन के स्थान को। सहस्र नाम तत्वा सूत्र पढ़ाते अपने भाई बहनों को, जगह वह खाली। श्वासें रुक गई हैं, आंखें मानो देह पड़ी निष्प्राण, दूर तक दिखता वीरान। यद्यपि घर में कई सदस्य हैं, फिर भी जब से तोता उड़ गया है सारा घर वीराना सा लगता है। मल्लप्पा जी जितना कठोर बनते, आज उतना हृदय पिघल, आज हृदय उतना ही। बैठे अकेले कक्ष में बंद कर द्वार, रोना ही रोना आ रहा था। कहाँ गए मेरे लाल, कहाँ गए मेरे लाल। एक बार भी सोचा नहीं कि क्या होगा हमारा हाल। अरे जाते जाते कुछ कह तो जाते, मुझे नहीं तो अपनी प्यारी माँ को बता जाते, मुझे नहीं तो अपनी प्यारी माँ को बता जाते। हर बार की भांति बस एक बार आ जाओ, जैसे हर बार जाते थे और फिर घर आ जाते थे। मैं आ गया माँ बोलते थे ना, ये हर बार की भांति बस एक बार आ जाओ मेरे प्राण, मेरे प्राण मुझ में आ समाओ। लिपट कर माँ से पूछ रही शांता, कब आएंगे घर भ्राता। रो रो कर आंखें फूल गई हैं, माँ की पीड़ा को देख आहत सुवर्णा लगता है बेचारी बोलना ही भूल गई है। छा गया गहन सन्नाटा, शांति तो रहने लगे हैं शांत, और शांत हो गए। मेरे भैया को भेज दो भगवान, मंदिर में जा प्रार्थना कर रहे अनंत कि भैया तुम मत बन जाना संत। श्रीमंती के विचार थम नहीं रहे, चलचित्र की भांति अचानक स्मृति पटल पर आ गई चादर। अचानक माँ को याद आती है जो मेले से ले आए थे, वह एक चादर खरीद करके लाए थे मेले से। लिखा था उस पर सुखी जीवन, उस चादर के ऊपर लिखा था सुखी जीवन। मुझे हाथ में लाकर दी थी, कहीं संकेत तो नहीं था वह, कहीं संकेत तो नहीं था वह कि इस निशानी को देखकर कर लेना स्मृति। सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूं बनने यति। माँ क्या क्या सोच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इसीलिए चादर दे करके गया था कि मैं सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूँ। इस तरह विद्या का खेलना, मचलना, पल्लू पकड़ना, ज्ञान की बातें कर सबको प्रसन्न रखना, सर्व गुण संपन्न है मेरे जीवंत धन, तुम बिन सुना है जीवन। एक बार कहो, एक बार कहो, मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ। अरे यह सुनने को व्याकुल है कर्ण, एक बार आ जाओ। इतने में रोती रोती आई सुवर्णा, माँ माँ भैया कब आएगा, अब हमें तत्वासूत्र कौन पढ़ाएगा माँ। थकान के कारण एक रात जब मैं सो गई थी जल्दी,
थकान के कारण एक रात में सो गई थी जब जल्दी, तत्वा सूत्र का पाठ नहीं कर पाई थी। मुझे सोते से जगाकर उठाया था, सूत्र जी का पाठ पढ़वाया था, फिर बोले स्नेह से अब सो सकती हो तुम। एक एक रह रह करके बातें याद आ रही। कितना प्यारा भैया था अपना, निर्णय का पक्का, वचन का सच्चा, संकल्प के पक्के, मन के सच्चे। कहाँ चले गए भैया? मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी माँ, मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी। घर हो गया सुना सुना, बस एक बार बुला लो माँ, एक बार बुला लो।